हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गो जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आगे आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है, कैसा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का वो क्या ग्लिम्स देता है आप लोगों को। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग, बट बिफोर दैट हैप्पी रोज डे टू ऑल। ठीक है, सो सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज टू ऑल द पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो हैप्पी रोज डे से ये हमारी थीम का पार्ट नहीं है, बट ओ गॉड इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, सो आज रोज डे भी है एंड आज मेरा चीट डे भी है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बैक टू योर टॉपिक। आगे आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ठीक है, सो वी विल सी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड वी विल चेक आउट, वी विल सी कि यहाँ पे क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिखता है। ठीक है, हैव फन, ऑल राइट, स्टे कनेक्टेड। हेलो फ्रॉम द हेवन। कम ऑन, फादर्स लव। ओके, ये है बॉटम से एनर्जी आपकी सीख की। ऑल राइट, गिव बैक लाइट। ओके, सो वर्गोज यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सबसे पहले कार्ड्स जो आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिखता है, में हैव फन है, स्टे कनेक्टेड, हेलो फ्रॉम द हेवन एंड द फादर्स लव, ये आपके मेजर कार्ड्स आए हुए हैं। तो सबसे पहली एनर्जी अगर मैं यहाँ पिक आउट करूँ तो वो है आप लोगों के लिए हैव फन का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए आने वाला टाइम ऑफ पीरियड बहुत लाइट हार्टेड होगा। आई मीन इट विल बी द टाइम पीरियड जहाँ पे कि आप थोड़ा इन्जॉय कर रहे हो, थोड़ा फन कर रहे हो, थोड़ा चिल आउट कर रहे हो, थोड़ी सिली एक्टिविटीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ ऐसा मतलब जो चाइल्डिश हो सकता है बट आपको वो करके बहुत अच्छा लगेगा, तो ऐसा कुछ आप करते हुए दिख रहे हो। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैठ के रिमेंबर करने वाले कि कब आपने फ़न किया था, कब आपने चिल आउट किया था, कब अपने बच्चों वाली हरकत की थी। तो ये सारी चीज़ को आप याद करते हुए मुझे दिख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ फन और वेकेशन भरा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जो एनालिटिकल माइंड है उसको आप थोड़ा टाइम के लिए शट डाउन कर रहे हो। यू आर लेटिंग गो ऑफ द एनालिटिकल माइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा अपने सोल को, अपने आप को परमिशन दे रहे हो कि थोड़ा सा इंजॉय करो। इतना लाइफ में बर्डन लेके चलने से, इतना स्ट्रेस्ड होके चलने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि ठीक है, ओके फाइन, ये भी करना है, वो भी करना है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, अलग अलग लोग हैं, सब एक्सपेक्टेशन, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पे पूरा करना, बट एट द सेम टाइम खुद के लिए भी टाइम निकालना, प्रायोरिटाइज करना। और यहाँ पे थोड़ा सा फन इंजॉयमेंट ऐसे माहौल में आप जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो वो आपके लाइफ का पॉइंट आने वाला है जहाँ आप ये भी रियलाइज़ करो कि लाइफ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना स्ट्रेस लेके आप कुछ कहीं भी नहीं जा पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यस, ये टाइम आप लोगों का आने वाला है। पहला जो कार्ड है, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द स्टे कनेक्टेड। ओके, तो ये वाली जो कार्ड है आप लोगों के लिए ये बता रहा है मुझे यहाँ पे कि आपका जो भी डिवाइन पर्पस है, मुझे ऐसा लगता है वो फुलफिल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे है कि कोई हेल्पिंग हैंड आपको ऑफर हो रहा है, बिकॉज ये आप एक हैंड आपका और दूसरा है आपको असिस्ट करने वाला हैंड, आपको हेल्प करने वाला हैंड। तो ये दूसरा हैंड आप लोगों के लिए दिख रहा है। इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि दूसरा हाथ आपके डिवाइन सोर्स का, ये कोई पर्सन का हाथ नहीं है, ये आपके जो भी डिवाइन सोर्स है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी जात के हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस भी सिटी, जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो, आपके जो भी डिवाइन स्पिरिट्स हैं उनका ये हाथ है। और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पहले बहुत भगवान में माना करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ स्पिरिचुअल ऐसे मतलब हुआ करते थे। नाउ इट अब जो है कि आप जो मुझे दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपने कट ऑफ कर लिया, कहीं से कहीं ना कहीं से आपका डिवाइन का जो बिलीफ है, वो फेथ है, वो शेकन अप हो चुका है, वो हट चुका है। एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि ये जो आपके डिवाइन है शायद वो आपकी सुनेंगे नहीं, योर प्रेयर्स विल नॉट बी आंसर्ड।
तो आप अपने डिवाइन सोर्सेज के साथ वापस से कनेक्शन जोड़ने को यहाँ पे कहा जा रहा है। वापस से अपने जो भी आप डिवाइन, आपकी जो भी डायटी है, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। ओके, यहाँ पे ये एनर्जीज है, वो कनेक्शन टूट चुका है आप लोगों का। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए है ये चीज़ जो है आपके लाइफ की जो जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ वापस से वो कॉर्ड कनेक्ट करना। तो यस, प्लीज़ डू दैट, आप लोगों के लिए ये एनर्जीज है। नाउ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, अगर बेसिकली मैं बोलूँ इन अ नटशेल, ठीक है, कि दिस इज अ टाइम ऑफ पीरियड वेयर यू हैव टू कनेक्ट टू द सोर्स। जो भी आपके सोर्स है, जो भी आपकी डिवाइन है, वापस से यू हैव टू गेट बैक टू द बेसिक। तो ये आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, वापस से शुरू करना, और इस शुरू करने से यू हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आप लोग वो वापस से यू आर कनेक्टिंग योर एनर्जी, योर कॉर्ड विद द डिवाइन इन विच यू बिलीव, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ हेलो फ्रॉम द हेवन का कार्ड है आप लोगों के लिए। ये कार्ड आप लोगों के लिए बोल रहा है जैसे कि डिवाइन आपको खुद कह रहे हो, या साइंस दे रहे हो, या सिंबल्स दे रहे हो कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपके प्रेयर्स आपके टाइम पे आपको मिल जाएगी। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है, आपकी जो भी डेस्टिनी में है, या जो भी आप मांग रहे हो, उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे है, उनसे जुड़े रहिए। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई साइंस या सिंबल्स आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप, या कोई सिंबल हो सकता है, मे बी आपको बटरफ्लाई दिख सकता है, फेदर्स दिख सकते हैं, ग्रास हॉपर दिख सकता है, कोई पुरानी सिक्का मिल सकता है, या कोई गोल्ड कॉइन मिल सकता है। ओके, एंड मे बी आई फील लाइक यहाँ पे कोई रोज भी मिल सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ रोज, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड, ये रोज और ये रोज रिजेंबल करा बाय द वे। सो आप लोगों के लिए है कि ये सारी चीज़ आपको मिल सकती है। इट मीन्स दिस अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, वो किसी तरीके से आपको संदेश या साइंस भेज रहे हैं पर्सन्स के थ्रू, कि आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके जो भी ग्रेवियंसेस आप उनके सामने लेके जा रहे हो, वो उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ अ फादर्स लव का कार्ड है। आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में एक अच्छा बॉन्ड आप शेयर करते हुए नजर आ रहे हो अपने फादर के साथ, या मेल हो या फीमेल हो, सन हो या डॉटर हो, इट डजेंट मैटर। रिगार्डलेस ऑफ दैट, यहाँ पे आप अपने फादर के साथ एक अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथन करते हुए नजर आ रहे हो, उनको कुछ कन्वे करते हुए नजर आ रहे हो, उनको उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, उनको इमोशंस यहाँ पे शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ पीरियड। आपके फादर यहाँ पे है या नहीं है, इफ़ ही हैज़ पास्ड अवे, आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, वो है या नहीं है, उनसे जो कनेक्शन है, वो जो प्यार, वो जो मेमोरीज है, आप रिकॉल करते हुए दिख रहे हो, उनके साथ अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। और आपको नजर आएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ के पर्सन जो आपके बैकबोन रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, वो आपके फादर ही रहे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और इस यू नो चीज़ से आप घिरे हुए दिख रहे हो। ओके, एंड हो सकता है कोई पर्सन आपकी मे बी लाइफ में आ रहा है, वो इस लव को वापस से एहसास करने में उस चीज़ की आपको मदद कर रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए है वर्गोस। एंड लेट अस सी कि और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर द वर्गोस। और वर्गोस के लिए क्या कार्ड है डिवाइन? नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द वर्गोस के लिए है इनसाइट, ठीक है, अबंडेंस, दिस इज एन्चांटमेंट। ओके, कुछ एन्चांट करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, ब्यूटी स्पेल वगैरह, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, कंफर्ट। सो वी हैव ट्रस्ट, इतने ही कार्ड्स यहाँ से डिवाइन मैसेजेस के थ्रू। नाउ दिस इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ग्रैटिट्यूड में दिख रहे हो अभी। जब भी यहाँ पे अभी जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप जा रहे हो, यू आर बीइंग ग्रेटफुल, जो भी आपके पास है, जो भी, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द टाइम ऑफ पीरियड जहाँ ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी में आप जा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट वो आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आपका एटीट्यूड है ग्रैटिट्यूड का, वो मुझे दिख रहा है कि वो आपको ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जा रहा है, ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड एनर्जी से सराउंड यहाँ पे करता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ग्रैटिट्यूड।
सबसे पहले जो कार्ड है वो है ट्रस्ट का कार्ड। ये ट्रस्ट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे हेलो फ्रॉम द हेवन और स्टे कनेक्टेड का भी कार्ड था, तो ये रेजोनेट कर रहा है उस कार्ड को। और ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आपका ट्रस्ट है डिवाइन पे, ठीक है, वो रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ना किसी तरीके से वो ट्रस्ट वापस से बिल्ड होता हुआ, ये गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक ये किसी डिवाइन के लिए भी है और आप लोगों के लिए किसी पर्सन के लिए भी एनर्जीज हो सकती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई आपके लिए बहुत सिंसियर हो रहा है, बहुत ऑनेस्ट हो रहा है, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। कोई हो सकता है आपके लाइफ में कोई पर्सन है, वो अपने आप को प्रूव कर रहा है आपके लिए कि वो सिंसियर है, वो ऑनेस्ट है, वो लॉयल है, वो ट्रू है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। नाउ दिस इज अ टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन, जैसे इंट्यूटिवली वो मैसेज चैनलाइज्ड हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। द सेकंड थिंग इज यहाँ पे आप लोगों के लिए दिस इज अ कार्ड जो आपको बता रहा है कि आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। दैट डिवाइन सपोर्ट यू हैव ऑलवेज वांटेड, जो आपको ज़रूरत थी वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। नाउ इनसाइट का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि कुछ आइडिया आप लोगों को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट जो है, आपकी इनसाइट है, वो आपको गाइड कर रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दिस इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप अकेले कहीं शांति से बैठे हुए हो सकते हो और कोई आइडिया आपको पॉपअप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी आइडिया के बारे में या कुछ सिचुएशन को ओवरकम कैसे करना है, लाइफ में क्या प्लान करना है, उसके बारे में ऑन एंड ऑन सोच रहे हो, ठीक है। अचानक से आपको और उस चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, देर विल बी टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप अकेले हो, शांति से बैठ रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर कप ऑफ टी, आप चाय को एंजॉय कर रहे हो या अकेले बैठे हुए हो, एंड यू आर सिटिंग अलोन। आफ्टर दैट यू विल फील लाइक कि यहाँ पे जब भी आप एक मेंटल ब्रेक वाले सिचुएशन में होगे, तभी आपको ये आपकी इमेजिनेशन में आपका सोल्यूशन पॉपअप होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ कोई ब्रिलियंट आइडिया आपको मिलता हुआ दिख रहा है, तो सम ब्रिलियंट आइडिया इज डेफिनेटली इमर्जिंग, ये निकल के आ रहा है। तो थर्ड कार्ड यहाँ पे अबंडेंस का आपके नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ अबंडेंस आप अपनी तरफ खींच रहे हो, यू आर ड्रॉइंग, यू आर पुलिंग दैट अबंडेंट एनर्जी आपके लिए। यहाँ पे के लिए ये भी है कि आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पास जो भी सोर्सेज है वो आपके लिए इनफ है, आप अबंडेंट हो, आप ग्रेटिट्यूड हो, आप खुद में इनफ हो, ठीक है। यू डोंट नीड एनी वन टू प्लीज योर सेल्फ, ठीक है। और या फिर आपको कंफर्ट ये पर्सन कर रहा है, फाइन एंड गुड, नहीं है इट्स ओके, ठीक है। आप इस एनर्जी में जा रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा रहे हो, आप बहुत बोल्ड एनर्जी में जा रहे हो। नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड। इंचैंटमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप शायद अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हो। आप हो सकता है कोई सब्लिमिनल सुन सकते हो या कोई स्पेल कर सकते हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी ब्यूटी, मतलब जिस तरीके से आप दिख रहे हो, या आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म, आपकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। तो ये जर्नी भी आप लोगों के लिए दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई थिंक दिस विल बी द टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप अगर ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, इन अ मैजिकल और इन अ मिरेकलस वे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, या यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, क्योंकि मुझे इस कार्ड को देख के वो चीज़ याद आई कि आप हो सकता है कि कोरियन ड्रेसिंग करना चाहते हो, उन लोगों की तरह दिखना चाहते हो, या वैसी स्किन चाहते हो, ठीक है। तो आप उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। इससे नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, सोच रहे हो कि यू वांट टू बी लाइक देम, बट एक्चुअली में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। ड्रेसिंग चेंज हो रहा है, हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ सारी चीज़ हो रही है आप लोगों के लिए। नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा आप लोगों के लिए लग रहा है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने ऊपर सेल्फ लव और प्यार करते हुए दिख रहे हो। टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप अकेले बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो, शांति से बैठे हुए हो, और वो पीसफुल टाइम जो है कि आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में आप बैठे हुए हो। तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो ये भी टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप इस क्वालिटी टाइम को खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड यू विल फील लाइक कि ओके इट्स ओके, कि सम टाइम इट्स ओके टू बी अलोन समटाइम्स, ठीक है। कभी कभी अकेले रहना इज़ वेरी वेरी गुड। अकेले रहोगे, इंजॉय करोगे, और अकेले का टाइम ऑफ पीरियड जो है कि आप इम्प्रेस करने वाले हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे है इजी डज इट, जैसे कि मैंने अभी बात की, आपको ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, कि ब्यूटी टाइप काइंड ऑफ थिंग। तो वैसा कुछ है कि आप मुझे करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, वर्गोस।
एंड वी हैव स्पिरिचुअलिटी का कार्ड यहाँ पे आया, और स्टे कनेक्टेड। जैसे रिलीजन की बात अभी मैंने की थी, स्पिरिचुअलिटी की बात की थी कि शायद आप एक ऐसे पर्सन थे जो पहले इन सारी चीज़ों को फॉलो करते थे, बट फ्रॉम सम टाइम ये जो चीज़ है आपने छोड़ दी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि वापस से वो चीज़ को आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका फेथ, आपका बिलीफ रीस्टोर हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आपको ये सारी चीज़ों को करके देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा है कि चलो ये चीज़ आप इस बार आपके लिए काम की है तो आगे ये काम करेगी, और इस चीज़ को आप कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हो। टेक ऑफ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है वर्गोस आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा इट्स लाइक कि आपको पुश मिल रहा है और अचानक से आप किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ड्रीम्स, मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए अचानक से होती हुई दिख रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये अनफुलफिल्ड की एनर्जी वही बता रही है कि यहाँ पे जो जहाँ भी इट वॉज लाइक कि जो आपने सोचा नहीं था वो ड्रीम यहाँ पे कुछ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए 2 मंथ या 3 मंथ का समय होगा, 2 to 4 मंथ का समय। एंड मुझे आप कुछ एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, और मुझे ऐसी भी एनर्जी में आप जा रहे हो, दिख रहे हो कि जहाँ पे आपकी ड्रीम क्यों अनफुलफिल है, क्यों आप उस हेल्थ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपकी ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। एंड उससे जो भी रिलेटेड इमोशंस है वो लेट गो करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट है वो हटा के आप प्रैक्टिकल जो प्लान्स है वो अपने लाइफ में ला रहे हो, कि आपकी ड्रीम्स क्यों अनफुलफिल्ड है, आपका जो हेल्थ चाहिए आपको वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। लास्टली आप लोगों के लिए टैरो से क्या एनर्जीज निकल के आती है, लेट्स सी फॉर द वर्गोस। वर्गोस के लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है। फर्स्ट इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और एक गाइडेंस के लिए मैं कार्ड लूंगी यहाँ से। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बन रहा, बहुत थॉटफुल बन रहे हो यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, रिस्पेक्ट मिल रही है लोगों से। एंड यहाँ पे ये भी है कि परहैप्स आपको कोई मेंटोर मिल रहा है, ठीक है, गाइड करने के लिए। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइसर की ज़रूरत है, या लाइफ में किसी भी तरीके से एडवाइसर, काउंसलर की ज़रूरत है, लॉयर की ज़रूरत है, वो मिल रहा है। लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को। एस ऑफ कप फॉर सम ऑफ यू, अगर आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, मतलब आप यू वांट समवन टू लव यू, आप चाह रहे हो कि कोई आपके लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट ऐड हो, वो चीज़ हो रहा है, बिकॉज हैव फन का कार्ड आया था। नाउ दिस इज ऑल्सो कार्ड वेयर ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में किसी भी तरीके का टाइम और पीरियड है, क्योंकि ये एज अ कार्ड आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये कार्ड एज अ गाइडेंस बोल रहा है कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। जिसको भी आप अप्रिशिएट करते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, अगर जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए लगता है, वो चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होइए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए, अवेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए, और वापस से चीज़ों को रीइवैल्यूएट अपने लाइफ में कीजिए। और अगेन ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बोलता है डिसकनेक्शन का। तो लास्ट में जाते जाते आपके लिए वापस से वही मैसेज है जो स्टार्टिंग में था, कि डिसकनेक्ट हो चुके हो आप अपने डिवाइन सोर्सेस से। गेट बैक टू द बेसिक, गेट बैक टू योर डिवाइन, ठीक है। और ये आपके लाइफ में इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स, प्यार, जो भी आप चाह रहे हो क्रिएट करना अपने लाइफ में, वो ये कनेक्शन वापस लेके आएगा, ठीक है। रीडिंग वर्गोस, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग जो है आपको समझ में आई है, रीडिंग जो आपको पसंद आई है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल, और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये 2 ऑप्शंस है, इसके लिए आपको चेक करना होगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, all the very best. Bye bye and take care.